चिल्लाने से दुनिया नहीं सुनती, कारनामों से सुनती है। मनमोहन सिंह करामती थे, वो कर दिखाते थे, चिचियाते नहीं थे, क्योंकि कूटनीति बंद कमरों में संजीदगी से होती है, विदेशी धरती पर हाउडी हाउडी के नारों से नहीं। आज हम उस दौर की बात करेंगे जब भारत का प्रधानमंत्री बोलता तो कम था, लेकिन जब बोलता था तो व्हाइट हाउस से लेकर क्रेमलिन तक सन्नाटा छा जाता था। और एक आज का दौर है जहां जुमलों की गूंज तो बहुत है, लेकिन जमीनी हकीकत में भारत का कद विश्व भर में लगातार सिकुड़ता जा रहा है। बीजेपी के चिंटू टाइप के नेता लोग डॉक्टर साहेब को मौन प्रधानमंत्री कहते थे, लेकिन उनकी वो चुप्पी ही दुनिया को भारत की असली ताकत समझाने के लिए काफी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक वैश्विक स्तर के अर्थशास्त्री थे। उनके पास फेक डिग्री नहीं थी भाई, बल्कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की वो साख थी जिसे दुनिया सलाम करती थी। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी 2008 का भारत अमेरिका परमाणु समझौता। बिना शोर मचाए मनमोहन सिंह ने अमेरिका को अपनी ही शर्तों पर झुकाया और भारत का परमाणु वनवास खत्म किया। जी हाँ, उन्होंने कूटनीति की, इवेंट मैनेजमेंट नहीं। जब वो ओबामा या बुश के सामने बैठते थे तो उनकी आंखों में ज्ञान की चमक होती थी। टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा नहीं लेते थे वे। और ये भी जानिए कि यूपीए के 10 साल में देश की औसत जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7 रही, जो आज की तुलना में कहीं बेहतर थी। लेकिन आज की हालत क्या है? आज काम से ज्यादा कैमरों पर ध्यान है। आंकड़े गवाह हैं। पीएम मोदी के विदेशी दौरों पर अब तक 3000 करोड़ से ज्यादा का सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया जा चुका है। इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि अकेले एयर इंडिया 1 के रखरखाव और विदेशी होटलों का खर्च मनमोहन सिंह के कुल दौरे के मुकाबले भी कई गुना ज्यादा है। सरकारी डेटा कहता है कि मोदी जी के चार्टर्ड फ्लाइट्स पर 1484 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि मनमोहन सिंह के 10 साल का कुल सफरनामा महज 642 करोड़ रुपए में ही सिमट गया था। आरोप तो यहां तक लगते हैं कि जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो साहेब विदेशी दौरे की प्लानिंग कर लेते हैं। हालिया ओमान और खाड़ी देशों का दौरा देख लीजिए ना, लाखों करोड़ों खर्च हुए, लेकिन हासिल क्या हुआ मोदी जी के विदेशी दौरों से? क्या तेल की कीमतें कम हुई? क्या बेरोजगारी खत्म हुई? नहीं, बस देश को कुछ शानदार तस्वीरें और सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स मिले। दोस्तों, बीजेपी वाले राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन असलियत क्या है? मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान से वो पक्की वाली दुश्मनी निभाई जो एक स्वाभिमानी देश को शोभा देती है। कभी नहीं गए पाकिस्तान 10 साल में। 26/11 के बाद उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक आतंक बंद नहीं होगा बात नहीं होगी। वो 10 साल पीएम रहे, लेकिन एक बार भी पाकिस्तान की धरती पर कदम नहीं रखा, जबकि पैदा वो वहीं हुए थे। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी हैं, जो बिना बुलाए प्रोटोकॉल तोड़कर अचानक बिरयानी खाने लाहौर पहुंच गए। नतीजा क्या मिला? पठानकोट, उड़ी और पुलवामा। और हाँ, पहलगाम आतंकी हमला मत भूलिएगा, जो 2025 में हुआ। मनमोहन सिंह शांत थे, लेकिन उनके इरादे फौलादी थे। जिन्ना को हॉकी बॉल से रेलने वाले मनमोहन सिंह वो लाल आंख दिखाने का नाटक नहीं करते थे, बल्कि रणनीतिक रूप से दुश्मन को अलग थलग कर देते थे, जिसका क्रेडिट आज मोदी जी खुद ले रहे हैं। तभी तो दोस्तों, आज दुनिया देख रही है कि चिल्लाने और विश्व गुरु का ढोल पीटने से कद ऊंचा नहीं होता। मनमोहन सिंह के दौर में भारत की जीडीपी और वैश्विक साख मजबूती से बढ़ रही थी, क्योंकि उनके पीछे उनकी डिग्री थी, उनका ज्ञान था और उनकी ईमानदारी थी। यूपीए के दौर में औसत जीडीपी 7.7% थी देश की, जबकि आज विज्ञापन ज्यादा है और असर कम। आंकड़े बताते हैं कि आज हम इवेंट्स में नंबर 1 हैं, पर हकीकत में कोसों पीछे छूट चुके हैं।